गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है लर्निंग टाइप्स, लर्निंग कर्व्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपको बस कहीं से पढ़ा और पढ़ा दिया। इसके पीछे मैं रिसर्च करता हूँ, इसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब कंटेंट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे पाएँ, ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मेरे स्कोर भी CDP में हरदम अच्छे रहा है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और हर बार के सीटेट के पेपर को देखता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद उससे जो बेस्ट चीज़ होती है वो निकालता हूँ और आप तक प्रोवाइड कराता हूँ। इसलिए आपको जितना मैं बता रहा हूँ उस पर आप ट्रस्ट कीजिए और उसको मन लगा के उसको पढ़िए। मेरा यही टारगेट है कि वीडियोस छोटे बनाऊँ, क्रिस्प बनाऊँ, ताकि बोरिंग ना हो और आप इंटरेस्टिंग तरीके से एक बार में पढ़ें। और मैं जैसा वो मेरी जो टेक्निक है वो यही है कि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको कुछ भी याद ना करना पड़े, आप एक ही बार में सब ग्रास पकड़ लें। ताकि अगर आप रिवाइज़ भी नहीं कर पाते हैं, वैसे तो मैं इतने शॉर्ट्स नोट्स बना रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप रिवाइज़ कर लो आराम से। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो बिना रिवीजन के भी वो आपके मेंटल लेवल को एकदम मतलब सोचिए नरिश कर सके। कोई भी आपको ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ याद करना है, याद करने जैसा कुछ भी मैंने सिस्टम नहीं रखा है। तो चलिए आइए हम कंटिन्यू करते हैं लर्निंग के बारे में। लर्निंग के बारे में तो हम लोग सबको पता है कि लर्निंग क्या होती है, इसमें कुछ ऐसा आपको बताने वाला चीज़ नहीं है। मतलब मॉडिफाई करना, नॉलेज को बढ़ाना, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को गेन करना, स्किल्स डेवलप करना, वैल्यूज़ इनकलकेट करना, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, ये हो गया नॉलेज आपका। तो ये कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको देखना है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? हेल्प्स यू टू अप्लाई स्किल्स और नॉलेज टू न्यू टॉपिक, वेयर एज नेगेटिव ट्रांसफ़र हर्ट्स यू। मतलब पॉजिटिव ऑलवेज प्रमोट्स, मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिव होता है ये आपको स्किल करता है। कोई भी नया टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जो आपकी नॉलेज होगी वो बूस्ट करके आपको नया टॉपिक जो होगा उसमें आपको ये स्किल प्रोवाइड करेगा। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में ये इंटरफेयर करता है। प्रीवियस नॉलेज अगर आपकी ये है और न्यू लर्निंग आपकी ये है, तो ये बीच में जो इंटरफेयर, इसमें जो स्ट्राइक होगी, जो इंटरफेयर करेगा, उसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र। सपोज़ हमने कोई चीज़ गेन कर रखी है, कोई फार्मूला है या कोई केमिकल फार्मूला है, फिर उसके बाद उसको हम उससे कोई चीज़ हम डिराइव कर रहे हैं, मेडिसिन, तो उसमें हम लोग देखते हैं कभी कभी कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज लिए होते हैं, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो काफ़ी उसमें से इंटरफेरेंस आता है। हम लोग सोचते हैं हमने तो ये पढ़ा था, फिर ऐसे कैसे, तो यही चीज़ होगी आपकी नेगेटिव ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र देख लेते हैं। मीन्स डैट ओल्ड स्किल्स और नॉलेज हैव नो इफेक्ट ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। मतलब कि जो आपका ओल्ड, ये मान लीजिए ओल्ड आपकी लर्निंग है, कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, और आपकी जो न्यू लर्निंग है इसमें क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, ज़ीरो ट्रांसफ़र, कोई कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नो इफेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़ीरो, नो इफेक्ट, नाम में ही है। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव चीज़ दर्शाएगा क्या, कि जो आपने पुराना पढ़ रखा है और जो आपने नई लर्निंग आई है, जो पुरानी लर्निंग है, ये हरदम इंटरफेयर करेगी एक दूसरे से। पॉजिटिव में क्या है, प्रमोट करेगा, अप्लाई स्किल टू न्यू टॉपिक। आपने कोई चीज़ है, कोई नया टॉपिक आप लर्न कर रहे हैं तो उसमें आपको ये
प्रमोट करेगा, आपको हेल्प करेगा कुछ नया सीखने में, आपकी पुरानी नॉलेज आपको हेल्प करेगी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ये आपको बता चुके हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, सेम चीज़ रिपीट हो गई है। इसी में एक हॉरिजॉन्टल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, वैसे आप बेसिकली बस देख लीजिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, रिफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन ऑन लर्निंग इन द सिचुएशन। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जो जाते हैं तो जो उसका इन्फ्लुएंस होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहलाता है। वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होता है, रिक्वायर्स लर्निंग एट लोअर लेवल, मतलब ये आप देखिए जो बेस लेवल से ये टॉप लेवल पे जाएगा आपका, ये लर्निंग चलेगी। मतलब पहले हमको मालूम था कि 1+1 2 होता है, फिर हमको पता चलेगा कि a+b का होल स्क्वायर भी होता है, फिर हम लोग को पता चलेगा a+b+c का क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। तो क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाता है, बेस से टॉप लेवल पे ले जाता है। ये देखिए लिखा है लोअर लेवल मस्ट बी ट्रांसफर टू हायर लेवल। ये आपका लोअर लेवल, ये आपका हाई लेवल, क्लास 1 से क्लास 12 तक जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र हो गया। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग कर्व्स। इसमें जो आपको देखना है, हमको बता रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ना कुछ पढ़ना है। लर्निंग कर्व्स का पहला क्वेश्चन किसने दिया था, तो बस आप नाम याद रखिए, हरमन एबिंगहॉस ने। ईयर कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपको, मतलब इन्होंने ये बताया था लर्निंग, मतलब बेसिकली ग्राफ बना के कि कैसे लर्निंग और अफेक्ट होती है एज के साथ, कैसे कर्व कर्व होती है, स्ट्रेट होता है, इन सब कर्व में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली बस आपको ये याद रखना पहली चीज़ इसकी, कि हरमन एबिंगहॉस ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, हम आपको बाकी इसको डिटेल में भी बताते हैं। जैसे कि लर्निंग कर्व, ये हो गया, लर्निंग कर्व्स के बारे में बता चुके हैं आपको कि हरमन एबिंगहॉस ने इसको दिया था। तो ये चीज़ आपको नेम को याद रखना है। कर्व बताया कि इट इज़ अ कर्व, ये कर्व में होता है, ना कि स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो लर्निंग होती है वो हमेशा एक प्रोसेस में नहीं चलती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये कर्व में होती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा तो कभी स्टॉप। इसीलिए इसको बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट्यू, जहाँ पे लर्निंग हमेशा के लिए बंद हो जाती है या रुक जाती है, उसे कहते हैं प्लेट्यू। टाइप्स देखते हैं इसके, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये किसने दिया था, आर्थर बिल्स ने। एक ये होगा, आपको याद करना है, माइंड में रखना है, याद नहीं करना है। और दूसरा आपको ये माइंड में रखना है, दूसरा कि कर्व होता है और स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब कि एक कॉन्टीन्यूस एक जैसी नहीं चलती है, इसलिए इसको कहा गया कि कर्व होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग की। तो इसमें पहली स्टेज, जब हम किसी चीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टेज हो गई, ये इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज हो गई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लर्निंग बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। लर्निंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम हमारी लर्निंग क्या है, ज़ीरो। फिर कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ इन्हेंस किया, स्किल्स डेवलप की, फिर ये ज़ीरो से आगे मूव करने लगती है। सेकंड आती है स्टीप अप, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज़। पूछा जा सकता है, एक बार आया भी है एग्ज़ाम में, एक्सपोनेंशियल फेज़ जो होता है लर्निंग का, इसमें लर्निंग जो है सडन बढ़ती है, मतलब ऐसे लर्निंग चल रही, फिर एकाएक लर्निंग आपकी इसमें इंक्रीज़ हो गई। फिर तीसरी आपकी इंटरमीडिएट स्टेज, इसको बस आप पढ़ लीजिएगा, और जितना पॉइंट हमने लिखा है इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, जैसे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती। इंटरमीडिएट स्टेज में एक जाके एक रुका हुआ है, इम्प्रूवमेंट इज़ अरेस्टेड, ये इम्प्रूवमेंट बदलाव जितना भी है वो रुक जाता है, जितना सुधार का कार्य है वो सब रुका हुआ होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमने आपको भी बताया, प्लेट्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं लर्निंग का पठार जिसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं। तो अब ये देखिए, आप जो है स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बता रहे हैं, कि जो स्ट्रेट लाइन आपकी जो होती है, ये लर्निंग बढ़ती ही चली जा रही है, मतलब ये बहुत रेयर होता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब एक कंटिन्यूस चली जा रही है, ये समझ ना, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, ऐसा जल्दी पाया नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग बेसिकली कर्व में होती है। ये कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी पठार, मतलब कि कभी रुक गई, स्टेगनेंट हो गई है, इसलिए। और स्ट्रेट लाइन में क्या कॉन्टीन्यूस चली जा रही है एक ही तरीके से, जो कि जल्दी नहीं पाई जाती है। कॉनकेव कर्व एक होता है, देखिए कॉनकेव, ये सब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा बस इतनी ही स्लाइड से मिलेगा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं देखना है। कॉनकेव कर्व में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व बोलते हैं।
पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड कर्व, PAC, इससे आप याद कर लीजिए, PAC पुलिस लाइन वाला PAC, पॉजिटिव एक्सिलरेटेड कर्व, कॉनकेव कर्व को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले दिक्कत होती है, पहले कठिनाई होती है और एंड में मास्टरी। कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, सपोज़ आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वही पहाड़ लग रहा है, कितनी कठिनाई हो रही है, फिर पता चला कि आपने धीरे धीरे IAS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। तो ये पहले कितनी कठिनाई हुई और बाद में आपने GS में मास्टरी कर ली, और आप किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS का। तो वही है, स्टार्टिंग इस मैंने ही लिखा है, मैंने ही नोट्स बनाए आपके लिए तैयार किए हैं। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, फिर उसके बाद आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी उस चीज़ में। वैसे ही आता है कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व। नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व शुरुआत में तेज़ हो जाएगी, बाद में धीरे हो जाएगी। पहले तो बहुत तेज़ चली, फिर उसके बाद स्लो हो गई, तो इसलिए इसका नेम से ही क्या सजेस्ट हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेटेड। पहले चली 100 किलोमीटर पर आवर से, फिर नेगेटिव होके कितने पे आ गई, 60 पे। तो क्या हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स कर्व। इसके बाद क्या है, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व, CC कर्व जिसे कहते हैं। इसमें जो होता है, एक होता है एस शेप्ड कर्व। बेसिकली आप ये ध्यान रखिए, एस शेप्ड कर्व होता है, मतलब कि ये एस शेप जैसा, ये स्लो, तेज, बढ़ रही है फिर गिर रही है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग एस शेप्ड कर्व, CC कर्व, एस शेप्ड कर्व। ओ शेप में क्या है, मास्टरी लेवल हो जाती है। इसके बाद देखिए फॉरगेटिंग कर्व एक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एबिंगॉस ने दिया था और उन्होंने कहा था कि एक फॉरगेटिंग कर्व नाम की चीज़ होती है कि अगर जैसे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन को क्या बताया गया है, रिवीजन करते रहें, रिवीजन को मस्ट बताया गया हर एग्ज़ाम के लिए। आप कोई चीज़ सीखे, आपने 100% सीख ली मेरी क्लास से, फिर वो आपने कुछ दिन रिवाइज नहीं किया, वो 80% हो गया घट के, फिर 60% हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, फिर आप उसको कम्प्लीटली ज़ीरो भूल चुके होंगे। इसलिए कहा गया है कि कोई भी चीज़ सीखी तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ नहीं किया तो वो घटता रहेगा। इसलिए रिवीजन इज़ मस्ट। यही होता है फॉरगेटिंग कर्व, भूलने की जो आपकी जो लेवल होता है कि आप माइंड का एक स्टेज होता है कि उसके बाद वो डिक्लाइन करेगा, तो वही चीज़ हो गई। टीचर का रोल क्या होता है कि वो जो पठार जो होता है लर्निंग का, प्लेटिव जो हमने आपको बताया था, उसको एलिमिनेट करे। जब वो बच्चा किसी उस लेवल पे चला जाए कि पठार की स्टेज पे आ गया प्लेटिव की, तो उसको टीचर क्या नॉलेज बूस्ट करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू उसको राइज करे उसके नॉलेज को। इसलिए कहा गया है कि टीचर एलिमिनेट्स प्लेटिव। और ये चीज़ देख लीजिए आप कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मिल सकता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, समझ लीजिए ट्रू, बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा। जब आप सीखेंगे तो चीज़ आपका बिहेवियर में बदलाव आएगा। लर्निंग इज रिलेटेड सर्कमस्टांसेस, आप कहीं अपने एक्सपीरियंस से और सर्कमस्टांसेस से सीखते हैं। डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सबको पता है। इट में भी टेम्परेरी और परमानेंट, लर्निंग में भी टेम्परेरी और परमानेंट, ये दोनों चीज़ होती है, बट हम लोग फोकस किस पर करते हैं कि ये टेम्परेरी, हमारी जो लर्निंग रहे वो टेम्परेरी रहे। लेकिन अगर ऑप्शन है लर्निंग में भी टेम्परेरी और परमानेंट, लर्निंग इज टेम्परेरी और परमानेंट, तो आपको इस चीज़ पे जाना है कि लर्निंग में भी टेम्परेरी दोनों चीज़ हो सकती है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फियर, फैटिग, इलनेस इज़ नॉट लर्निंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में आ चुका है ये कि किसी बदलाव में, किसी डर, किसी बीमारी की वजह से जो भी है उसको हम लोग लर्निंग नहीं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बता दिया, इसके अलावा आपको कहीं कुछ फोकस नहीं करना है, इतने पे फोकस करना है। बहुत ही रिसर्च करके टॉपिक बनाया है, पूरे आप गो थ्रू किए, सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इसके अलावा आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना होगा। इसको पढ़िए और आज के बाद आपका सारा डाउट यहीं से आपका ख़त्म। आपको लर्निंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। बाकी अभी एक मैं क्लास ला रहा हूँ जिसमें सारा मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा, और ये जान लीजिए कि उससे करीब आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। वो इतना ज़्यादा रिसर्च किया है मैंने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और खुद से रिसर्च करके मॉडल पेपर से सब कुछ मैंने इतना अच्छा कंटेंट उसमें रखा है रिवीजन पर्पज़ से। और सारा कि अगर आप उसको भी पढ़ के चले जाएंगे तो 8 से 10 उस क्वेश्चन से, बाकी एक वीडियो और बना है उसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको गारंटी दिया है, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए।